जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। यदि आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो क्या सोच रहा है वो व्यक्ति आपके लिए अब इस नो कांटेक्ट सेपरेशन वाली सिचुएशन में। देखिए, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे, इसी वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं मिल सकती है, तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर हैं तो दिल से धन्यवाद आपका, और कमेंट भी करिए अगर रेजोनेट होती है रीडिंग्स आपसे तो, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मेरा वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग कि आपका पर्सन आपको इस नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशंस में कैसे देख रहा है और क्या फील कर रहा है आपके लिए, उसके करंट थॉट और फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप था इस बंदे से या इस बंदी से। आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत इंटेंस कनेक्शन है ये आपका। स्टार्टिंग में काफ़ी अट्रैक्शन था, आप सीरियस नहीं थे मगर इतना। स्टार का कार्ड है, इक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पर। लियो और इक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इक्वेरियस, लिब्रा। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में कोई है, मुझे ऐसा एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। नहीं तो आपका पर्सन किसी से मैरिड है या फिर इंगेज्ड है, नहीं तो आपको इस बारे में पता नहीं है और उन्होंने ये बातें आपसे छुपाई थी। ऐसा भी मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स के माध्यम से पता चल रहा है। दिल आपके पास है लेकिन रहना उन्हें किसी और के पास रहा है इस समय मजबूरी में। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, हाँ मेरा कार्ड नीचे गिर गया। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और फायर और अर्थ की भी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का या फिर सेपरेशन है। आप चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर कर रही है या कर रहा है, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना नहीं चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है इस टाइम पर। अगर आपको कन्फर्मेशन है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप क्लियर करवाइए, वरना आप इसके लिए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और ये इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। देखिए, दिल आपकी तरफ है, इस स्टार के कार्ड में दिल बना हुआ है, दिल आपके पास है, लेकिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और वूमेन है जो इनको डोमिनेट करती है, और इनसे, इस लेडी के कारण आपका पर्सन काफ़ी डरता है। हो सकता है आपके पर्सन का ये नेचर रहा हो कि वो फ्लर्ट करते हों दूसरों के साथ, और उसी फ्लर्ट करने के दौरान वो आपसे मिले हों, आपने उन्हें ऐसा अट्रैक्ट किया हो, आपकी एनर्जी ने उन्हें, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोई उनकी लाइफ में है जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं, वो किसी से मैरिड है, तो ये उनका पार्टनर है जो उनको कंट्रोल करता है, और ये डरते हैं इस पार्टनर से।
और ये इनकी जो बंदी है या बंदा है वो अच्छी तरीके से जान रहा है कि आप ये बंदा जो भी है, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, कि आपको पर्सन की कमज़ोरी क्या है, उनके नीड्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें उनको कमज़ोर बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल अपीयरेंस उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी भी फीमेल की तरफ, अगर ये मेल पर्सन है तो। और जिस वजह से वो आपसे टकराए और आप दोनों ने एक लाइट एनर्जी में इस कनेक्शन को स्टार्ट करा और आगे जाके शायद आप सीरियस हो गए। आपका पर्सन लेकिन वो स्टैंड नहीं ले रहा है आपको लेकर जो उसे लेना चाहिए था। प्यार होते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि इस बंदी ने उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनकी हरकतें पता हैं और अब आप स्वयं भी ना आने देना चाहते हो इनको अपनी लाइफ में, और ये बंदा आपकी तरफ सिर्फ फिजिकल रिलेशन और लाइट एनर्जी में रहना चाहता है, बेनिफिट्स में रहना चाहता है, और आप इससे कमिटेड होना चाहती हैं, लेकिन वो बंदा या बंदी ऐसा कर नहीं रहा है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए खुद को चुना और आपने सेपरेट होना सही समझा, लेकिन इस इंसान के अंदर आज भी आपको लेकर पैशन है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। देखिए बैकग्राउंड में जो भी शोर आ रहा है उसके लिए मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ और आप समझ सकते हैं कि आसपास का वातावरण क्या होता है, तो शोर शराबा है घर के आसपास काफ़ी मेरे। पेज ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा लगता है कि वो आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र करना चाहते हैं। आज भी वो आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि वो इंसान अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो आपको दे नहीं पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं या करती हैं। इसी वजह से ये आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जिसकी वजह से शायद आप इन्हें हाँ नहीं कहेंगी या कहेंगे, बट ये इंसान आपको नहीं खोना चाहता है, किसी न किसी बहाने से आपको अपने पास रखना चाहता है। एस ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे कार्ड यहाँ पे बता रही है, शायद लास्ट बार आप लोग का इनसे काफ़ी तीखा बहस हुआ है या बहस हुई है और आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सही समझा। ये इंसान जानता है आपको लेकर कि आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं और अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि शायद ये आपसे किसी तरीके की मनी की डिमांड करते हैं या इनकी इच्छा थी कि आप इनके साथ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करें और वो आपने नहीं किया, और कुछ लोगों के लिए शायद आपने किया भी है और ये इंसान अब वो पैसे आपको लौटाना नहीं चाहता, वापस नहीं करना चाहता है। रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये इंसान आपके दिमाग में क्यों रहता है 24 घंटे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके और इनके बीच में। ठीक है, अगर एक्शन की बात ले तो ये इंसान सोच रहा है कि आपके पास कोई छोटा मोटा ऑफ़र करके आए या आपको कुछ दे। ये पेज की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ऑफ़र नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ आपके टच में रहना चाहते हैं, आपके से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, प्रॉपर वे में मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। छोटा मोटा कोई रिलेशन रखना चाहते हैं, काइंड ऑफ इंटीमेसी एंड ऑल, बट कमिटेड मुझे यहाँ पे कमिटमेंट या फिर सीरियस होते हुए आपकी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस लेडी। ठीक है, और ये जल्द से जल्द आपकी तरफ शायद कोई स्टेप ले भी सकते हैं। हो सकता है आपको 1.5 महीनों के अंदर इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो या कोई ऐसी हरकत ये करे जिससे आपको पता चलेगा ये बंदा या बंदी आज भी आप में इन्वॉल्व है या इसके आज भी आपके ऊपर आए हैं, आज भी इंटरेस्टेड है। और ऐसा कर क्यों रहे हैं ये, क्योंकि ये जानते हैं अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो इनकी जो बंदी है थर्ड पार्टी वो बहुत इनकी हालत ख़राब कर देगी अगर उस बंदी को इनके बारे में पता चल गया। तो इस लेडी की वजह से काफ़ी डरते हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, इमोशंस है इनके मन में, पैशन भी है, लेकिन डेविलिश, साथ ही साथ प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। बहुत नेगेटिव थिंकिंग भी है इनकी आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्योर इंटेंशन नहीं है इनकी। ये ऐसा मालूम पड़ता है ये इंसान आपकी तरफ एज फिजिकली आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है या फिर इन्वॉल्व होना चाहता है ऐसी ही सिचुएशंस में बार बार।
और ये नहीं चाहता है कि आप दोनों कभी भी पब्लिकली लोगों के सामने आएँ, ठीक है। पैशन बहुत है, प्यार भी है, इमोशंस हैं, मगर परिवार या फिर थर्ड पार्टी की वजह से अपने इमोशंस को ये दबा रही हैं या दबा रहे हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, दो किंग आ गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कोई फीमेल है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसकी लाइफ में दो बंदे ऑलरेडी हैं और वो उनको भी अप्रोच कर रही है और आपके साथ भी ऐसा फिजिकली इंटीमेसी चाहती है। बार बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है मुझे। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट भी जो होता है ना, वैसा कुछ काइंड ऑफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ गई है। देखिए, शायद पास्ट में आपने इनसे बहुत फोर्स किया था कि ये आपके साथ रहें, आपको छोड़ के ना जाए, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आए और कोई शुरुआत करें। बहुत ज़्यादा सीरियस शुरुआत नहीं, बट हाँ ऐसा रिलेशन रखें जो पब्लिक आई में ना हो और आप दोनों एक साथ भी रहें छुप छुपा कर, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ कॉइंस, ये इंसान चाहता है कि आप इनके साथ इन्वेस्ट भी करें किसी तरीके का मनी, और ये इंसान अभी हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है। जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएगा 1.5 से 3 महीने के अंदर ही आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा फिर से। मून का कार्ड है, बहुत चीज़ें हिडन्स है यहाँ पर। इसकी लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स हैं और ये आपसे छुपा रहा है इन बातों को। ये आपको लेकर इमोशनल भी है, लेकिन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आप बताती है कि वो सारी चीज़ें पास्ट समझ के ही आगे मूव ऑन भी करना चाहता है, प्रैक्टिकल रहना चाहता है आपके साथ, आपको लेकर। अब इमोशनल होने से अपने आप को बचा रहा है। किंग ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक। ये दोनों कपल हैं एक दूसरे के, यानी ये आपके साथ रहना चाहता है, आपसे प्यार है इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, तो ये इमोशनल होकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहता है। इमोशंस को अपने दबा कर प्रैक्टिकली आपको अप्रोच करना चाहता है, बेनिफिट्स आपसे चाहता है, लेकिन आप इनसे कुछ सीरियस की डिमांड कर रहे हैं या कर रही हैं, और वो यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही है मुझे। आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है इस टाइम पर। बदलिए अपने आप को, इनके लिए इंतज़ार मत करिए, क्योंकि आपके बैठे रहने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अपने ऊपर फोकस करिए, खुद के एम को आप देखिए, आप क्या अचीव करने आए हो इस लाइफ में, आप उस पर्पस को जानिए। ओफो, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, ये कबाड़ वाला भी बार बार मेरे ही घर के आगे क्यों टहल रहा है। बड़ी तकलीफ़ है भाई लाइफ जीने में, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आते हैं ना चाह के भी, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को हटाना होगा अपनी लाइफ से, या फिर खुद को डिटैच करना होगा उन प्रॉब्लम से, ठीक है। टैरो से मुझे यही गाइडेंस मिल रही है। आइए देखते हैं ऑरेकल से क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या है फीलिंग पर्सन की आपको लेकर। वो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन में 15 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है 2016 में आप इनसे कनेक्टेड हुए हों। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर। हाँ, डेफिनेटली आपका कनेक्शन यहाँ पे, आप इससे नो कांटेक्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप हो चुका है आपका इनसे, लेकिन अभी भी आप अपने आप को इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड पाते हैं। इनकी यादों से अपने आप को डिटैच करने की आपको ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में कुछ आप नया अचीव कर पाएंगे, चाहे वो इस कनेक्शन से अचीव हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई और चीज़ें हों, लेकिन अभी आपको डिटैच करना होगा, इनसे ख़त्म करना होगा पूरी तरीके से इस कनेक्शन को, अपने माइंड से रिलीज़ करना होगा इसकी एनर्जी को, तब जाकर ये बंदा या बंदी ट्रिगर्ड होगा। ऐसे नहीं काम चलेगा। नंबर 3 की भी एनर्जी है, यानी शुक्र और बृहस्पति। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये चाहता है कि एक रीस्टार्ट हो इस कनेक्शन की, कनेक्टेड रहना चाहता है। देख रहे हैं आप, ये कॉफिन का कार्ड है और ये है
कितने सारे बर्ड्स एक ही कम्युनिटी के और एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके आसपास रहना चाहता है। ख़त्म करके रिलेशन भी इसको समझ में आ चुका है कि ये आज भी आपको मिस करता है और आप भी इसे मिस करते हैं, इसे पता है, लेकिन ये आपके आसपास ही रहना चाहता है, आपसे प्रॉपर वे में मूव ऑन नहीं करना चाहता है। ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से रहो। अगर ये किसी से मैरिड में है तो डेफिनेटली आप चाहते होंगे कि आप मूव ऑन करें या इसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहा है। इसे आप भी चाहिए और वो रिश्ता भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो स्टैंड लेने में डर रहा है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी से इसे डर लगता है। शायद इनकी सामाजिक रूप से हानि हो सकती है या कोई फैमिली इश्यूज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ना, उससे बच्चे या बीवी हैं वो, तो इतना आसान नहीं है इसके लिए उसको छोड़ना। लेकिन ये आपको भी अपनी लाइफ में बना कर रखना चाहता है, भले वो एज अ फ्रेंड के तौर पे रखे या ऐसे लिव इन में रखे जो समाज के विरुद्ध चीज़ें अपनाई जाती हों, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपको बुरी लग रही है ये रीडिंग तो प्लीज़ आप इतना ज़्यादा इसको सीरियस मत लीजिए। जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतने को ही आप लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग्स को। ये जनरल रीडिंग है तो इसमें कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं। हाँ, 4 नंबर, आप चाहते हैं इनसे कमिटमेंट, शादी, परिवार, बच्चे, लेकिन ये इंसान अभी आपको वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है अभी। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में राहु की एनर्जीज़ हैं। शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, लेकिन ये बीच में यहाँ पे राहु की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी मैरिज लाइफ में, या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आते हैं इस वजह से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है की, 33 नंबर, आपकी दिल की चाबी इनके पास है, रोज़। कुछ लोगों के लिए ये आपको अपनी दिल की रानी समझते हैं। देख रहे हैं, रोज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रिश्ते को रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मुरझा चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में है कि आप इसे अगेन स्टार्ट कर सकें अपने ऊपर वर्क करके। आप इनका वेट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आपको अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को रीस्टार्ट करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, चार्ज करेंगे अपने आप को एक न्यू बिगनिंग के लिए, फ्रेश होकर सोचना स्टार्ट करेंगे, फ्रेश एनर्जीज़ में रहेंगे, तब आपकी तरफ ये कनेक्शन आएगा इन अ पॉजिटिव वे में। शिप का कार्ड है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक। आप खुद करेंगे ये काम, उनकी बदौलत आप ये सब नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर आपको इस रिश्ते में या अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इस मरी हुई ज़िंदगी से बाहर निकल के एक न्यू ज़िंदगी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, हो सकता है 29 ईयर्स की हों आप और सैजिटेरियस हों, या फिर लियो, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। 2020 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2023 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। ये 2023 में ही आप इनसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप 2022 में इनसे मिले थे और पिछले 2023 से अभी तक आपका मतलब ये पूरा साल आपका सेपरेशन में ही गया है अधिकतर लोगों का। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। देखिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप चैनल के सारे वीडियोस को वॉच करें और सपोर्ट करें मुझे। शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जो भी ऐसी सिचुएशंस में है इस समय, उनकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, आप मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं। मेरा कहना आप समझ रहे होंगे, आई होप, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको मेरी एनर्जीज़ अगर मिल रही हैं तो आप प्लीज़ उसे आगे तक लेकर जाइए। ठीक है, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ एंड लर्न टू वैल्यू। बिल्कुल, आपको अपनी वैल्यू करना सीखना होगा। आप अपने आप को दोबारा से वैल्यू में लेकर आइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप इस बंदे से उम्मीद भी मत रखिए फिर कि वो आपकी कदर करे। पहले आपको अपनी खुद की वैल्यू को समझना होगा। एक फ्रेश रीस्टार्ट करनी है अगर अपनी लाइफ में तो करिए, इसका वेट मत करिए। इसके ना होने पे भी आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यू को समझिए।
कोई भी इंसान आपको ग्रांटेड नहीं ले सकता। अगर ले रहा है तो फिर आप गलत हैं, आप सही तरीके से अपने आप को पहचान नहीं पाए हैं या पहचान नहीं पाई हैं। प्रोटेक्ट वॉट यू लव, इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, उसे निभाइए इस रिश्ते को लेकर। अगर बंदा चला गया है या बंदी चली गई है तो उसके लिए बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर वर्क करना मत बंद कीजिए, खुद की गलतियों को भी पहचानिए। कहाँ पे आप उन पर को डिपेंड हुए थे, कहाँ पे आपने उनसे ज़्यादा उम्मीदें रख ली थी। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी से हद से ज़्यादा अटैच्ड हो जाना ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के चले जाने पर आप ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हैं, परेशान होते हैं आप, और वो कहीं से भी आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अगर आप इस रिश्ते को भी बचाना चाहते हो तो पहले आप अपने आप को बचाइए, अपनी वैल्यू करना सीखिए, खुद को ये याद दिलाइए कि आप कैसी एनर्जीज़ में थे तब जब ये बंदा आपसे कनेक्ट हुआ था या बंदी कनेक्ट हुई थी। तब याद करिए उस पॉजिटिव टाइम को जब आप दोनों ने टाइम स्पेंड करा था। तो वो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर आज क्यों नहीं ला रहे हैं अगर वो बंदा नहीं है तो? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये बंदा चला गया, अब मैं कुछ नहीं हूँ। आपने अपने आप को मीना कहने का मतलब है आप मीरा समझने लगे हैं अपने आप को, आपने अलग थलग कर लिया खुद को। नहीं, ऐसा नहीं करिए। ना ही वो कृष्ण है, ना ही आप मीरा हो। आपको अपने अंदर की डिवाइन पावर्स को अपने लिए यूज़ करना है। वो युग अलग था, अभी आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। आप उसके लिए बैठ के रो नहीं सकते हैं, ये कलयुग है, ठीक है। टाइम पीरियड इतना हो गया है फिर भी आप अभी भी उसके लिए स्टक हैं, तो आप मूव ऑन करिए लाइफ में। अगर ये बंदा आपका होगा तो आएगा, जाकर भी आ जाएगा, और नहीं है तो फिर आप कितना वेट करेंगे, पूरी लाइफ टाइम? नहीं, ये गलत है। मैं उन टैरो रीडर्स में से नहीं हूँ जो आपको झूठी कोई होप्स दे। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर 17 नंबर, लेट देम शाइन आउट इट लाइट एंड शन डार्क पाथ्स। आपको अपनी अंदर की फायरी एनर्जीज़ को स्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा अपनी लाइफ में। आपको अपने माइंड को फ्रेश करने की ज़रूरत है। अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाइए, हाई करिए अपनी वाइब्रेशंस को। आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में चल रहे हैं इस टाइम पे। ऐसे में आप उस पार्टनर को क्या, आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आपको चाहिए आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। पहले आप अपने आप को हाई करिए, खुद के ऊपर विश्वास लाइए कि आप किसी के ना होने पर भी खुश रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई है तो रेजोनेट करिए तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइएगा। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने अंदर की फायर को आप भूल गए इसके जाने के बाद से। ऐसा लगता है आपने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया इस बंदे के जाने के बाद से, और अभी तक आप ऐसी एनर्जीज़ में चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। इस बंदे का मकसद यही है, बट डिवाइन यही चाहती है कि आप अपनी पावर्स को पहचानें। इसीलिए ये बंदा आपसे इस 3D वर्ल्ड में कनेक्ट हुआ, और आप डिवाइन चाहती है कि देखें कि आपने अपनी वर्थ को पहचाना है या नहीं पहचाना है। उसके जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में आती हैं और फिर हमको कुछ सिखाती हैं और फिर चली जाती हैं दूर। आना ना आना वो डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करता है, लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस को रोकिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़िए, स्टेप आगे बढ़िए। 2 स्टेप और पीछे आ रहे हैं आप, मुझे लगता है इनके वेट करने के तरीके से। आप इनका वेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। वेट मत करिए, मूव ऑन करिए जस्ट, और फ्री होकर मूव ऑन करिए। बॉटम ऑफ द डेक है नेचर इज़ कॉलिंग यू। थोड़ा टाइम स्पेंड करिए नेचर में, ग्रीनरी थोड़ी सी आपको अट्रैक्ट कर सकती है इस टाइम पे। हार्ट चक्रा हील करिए अपना। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो चुका है। आप ऐसा लगता है कि आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं किसी को भी अपने आसपास, किसी से ना कहना अपनी बातें, किसी से कुछ ना बात करना, ना बाहर निकलना, ना घुलना मिलना। तो ये कैसी एनर्जी में आप जी रहे हैं इस टाइम पे, बताइए। इतनी लो एनर्जी एक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी वाइब्रेशंस को रेज करिए, खुद की शक्ति को पहचानिए। ये बंदा या बंदी क्या, दुनिया आपका लोहा मानेगी। बस आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और रेजोनेट हुई है तो कमेंट में लिखना ना भूलिए। आप कमेंट में आई लव माई सेल्फ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है।
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हर हर महादेव।